नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल और आप सभी को धन्यकार जी। आज का वीडियो का जो टॉपिक है, जो मैं पहले सोच रहा था कि मैं किस विषय पे बात करूं, तो पहले से मैंने सोच के रखे हुए थे कि मैं कुछ विषयों पे मैं बात करूंगा, तो वो मैंने कहीं लिखे हुए थे। तो अचानक से फिर मेरे को सामने ये टॉपिक आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी। ये अक्सर यूथ द्वारा ज़्यादा पूछा जाता है, और जो उम्र दराज होते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनके मुंह से आप बहुत ही रेयर ये बात सुनेंगे, ये सवाल सुनेंगे कि मेरे साथ ही क्यों होता है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अमूमन ये यूथ द्वारा ज़्यादा पूछा जाता है, बड़ों द्वारा इसलिए नहीं, क्योंकि वो उनको अपने ज़िंदगी का इतना तजुर्बा हो चुका होता है कि उनको पता होता है कि सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। एक चीज़ आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, वो सॉर्ट आउट हो जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। तो उनको इतना जो है अपनी ज़िंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि वो ये सवाल नहीं करते। और अमूमन यूथ द्वारा मैंने जैसे कहा कि वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और बहुत सारे इसमें रीज़न होते हैं, सिचुएशन अलग अलग होती हैं हर एक की ज़िंदगी की। एक जो एरिया ऑफ कह लें, एरिया ऑफ सिचुएशन कह लें, सरकमस्टांस कह लें, वो सबके डिफरेंट है। तो उस हिसाब से सबके मन में लेकिन कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई बारी रिश्तों में दरार आ जाती है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई बारी कई जने जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं लेकिन जॉब मिल नहीं रही होती है, जॉब लगते लगते रह जाती है, इंटरव्यू अच्छा जाता है लेकिन जॉब नहीं मिलती। फिर अगेन यही सवाल होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मेरे साथ ही कई बच्चों को जॉब मिल जाती है, मेरे लिए कोई जॉब नहीं है। लेकिन जो लोग कंटिन्यूसली कोशिश करते रहते हैं बिना ये सवाल की कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो उनको जॉब मिल भी जाती है। कई लड़के वाले लड़की ढूंढ रहे होते हैं, कई लड़के वाले लड़के ढूंढ रहे होते हैं, कई कई रिश्ते देख चुके होते हैं लेकिन रिश्ते हो नहीं रहे होते हैं। तो अगेन वही सवाल कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन कई जने ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो सोचते हैं कि चलो इसी में हमारी भलाई होगी, शायद इसके पीछे भी कोई, इसके अंदर भी कोई राज छुपा है परमात्मा का, कि ये चीज़ नहीं हो रही, जब होनी होगी तब हो जाएगी। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, और ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनके लाइफ में अलग अलग सिचुएशन रही, लेकिन वो बड़े थैंकफुल रहे, बिना ये सवाल किए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई इंसिडेंट मेरे को याद आते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक बीमारी देख रहा था, एक बीमारी का नाम जिसमें वो डिसीज़ जो है SMA के नाम से है, और टाइप 1 टाइप 2 भी उसमें कुछ होता है। और ये ज़्यादातर होता है 3-4 साल बच्चे, 5 साल के बच्चे, उनको ये डिसीज़ होता है। और SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि वो बच्चे बेचारे अपने खुद से हाथ भी नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि वो बैठ भी नहीं सकते। और जब बैठते हैं तो गर्दन आगे की तरफ झुकी होती है। तो इस तरीके से जब वो माँ बाप रो रहे होते हैं, उनके माता पिता रो रहे होते हैं, गुहार कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात इस डिसीज़ की कि इसमें जो इसका ट्रीटमेंट है वो इतना कॉस्टली है, इतना महंगा है कि आम आदमी उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो 2017 से पहले इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन 2017 के बाद जब इस बीमारी का इलाज हुआ, इस बीमारी का इलाज निकला, तो उसमें एक इंजेक्शन निकला जो कि सुनने में आया कि 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है। 16 करोड़। ये आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की पहुंच से तो बहुत ही दूर है। तो 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन, और उसमें ही उस बच्चे की जान बच सकती है, वरना तो वो बच्चा 18 से लेके 24 साल तक की एज तक ही जी सकता है, अगर उसको सही से ट्रीटमेंट ना दिया जाए।
तो मेरे मन में भी यही सवाल आया उस वक्त कि शायद हो सकता है कि उनके माँ बाप भी यही सोचते हों कि ये क्या हमारे साथ ही ऐसा होना था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। और कुछ टाइम पहले एक खबर और देखी थी कि अफ्रीका के कुछ जगहों में पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है, खाने की जो है किल्लत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ लोग तरसते हैं, पानी पीने के लिए तरसते हैं। अच्छा खाना उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, पानी के लिए 10-10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। बहुत सारी जगह ऐसी है, कीनिया, घाना, मैसागेटकर और सोमालिया, कई जगह मैंने ऐसी देखी। उनके बारे में मैंने जब सर्च मारा तो देखा कि वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम तो शुक्रगुज़ार हैं कि एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर हमको सब कुछ मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। लेकिन सोचिए उन लोगों को जिनको ये खाना पानी नहीं मिल पाता। मैंने कई लोग ऐसे सुने हैं कि जब उनको टाइम से खाना ना मिले तो उनका बीपी बढ़ने लगता है, यानी गुस्सा आने लगता है। माँ बिज़ी है किचन में और वो खाना नहीं दे पा रही, किसी कारण से वो कुछ काम निपटा रही है, तो जैसे जैसे खाने के लिए लेट होता रहेगा तो गुस्सा चढ़ता रहेगा। सोचिए उन देशों में, जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ, जब वहाँ पर खाना नहीं मिलता होगा, पानी नहीं मिलता होगा, तो शायद वो भी यही सोचते होंगे कि हमारे साथ ही ऐसा होना था। क्या हम ही इस चीज़ के लिए चुने गए थे? ऐसे सवाल कई सारे उनके मन में भी रहते होंगे। कुछ साल पहले की खबर आपने सुनी होगी, जब इराक में आईएसआईएस का दबदबा था। तो आईएसआईएस का इतना खौफ था कि जब वहाँ पर वहाँ की फ़ौज जो इराक की, जब वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला, क्योंकि अमेरिका की फ़ौज और वहाँ के जो फ़ौज थी, दोनों ने मिलकर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया। जब सर्च ऑपरेशन में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक घर के अंदर माँ और उसका बेटा या बेटी एक जो स्लैब होता है किचन का, उस स्लैब के नीचे छुपे हुए थे। तो जब उनको निकाला वहाँ से तो वो इतने ज़्यादा खौफ में थे, इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर फ़ौज आई है। लेकिन फ़ौज ने उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए और तब वहाँ से उनको निकाला। तो जब वहाँ से उनको निकाला तो शायद मेरे मन में उस वक्त तब भी ध्यान आया कि शायद ये लोग भी यही सोचते होंगे कि हमारे साथ ही ऐसा होना था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों कि हमारे घर उजाड़ दिए गए। वहाँ पर अभी भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पर पूरी तरीके से जो वहाँ पर पीसफुल नहीं है, वहाँ पर पूरी तरीके से शांति नहीं आई है, अभी भी लोग खौफ में जी रहे हैं। उनके मन में यही सवाल गूंजता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक स्टोरी मैंने इंटरनेट पे और देखी, और ये स्टोरी है अरुणिमा सिन्हा जी की। ये स्टोरी है जिनको ट्रेन में सफ़र करते वक्त कुछ बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीनने के चक्कर में उनको ट्रेन से धक्का दे दिया था, और वो जब दूसरे ट्रैक पे जाकर गिरी तो वहाँ पर दूसरी ट्रेन से टकरा गई और जिसमें उनका एक पैर कट गया। एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि अगर प्रोस्थेटिक लेग भी उनको लगाया जाए तो उसको उसमें भी उनको चलने में कम से कम 3 से 4 साल लग सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि ये बात है 11 अप्रैल 2011 की, यानी कि अप्रैल 2011 की, जब उनके साथ ये उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद 2013 मई 2013 की बात, जब वो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ के उन्होंने तिरंगा को लहराया, यानी कि एवरेस्ट को फ़तेह किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सवाल नहीं किया उस वक्त कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके आगे मुझे अब अपने ऊपर काम करना है। और जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया तो उन्होंने कहा कि ये सारा काम जो है, ये जो सारा खेल है, ये दिमाग का है और दिल का है। अगर हम शरीर के स्तर तक हम सोचेंगे तो शायद हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो कहता अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के बस उसके ऊपर फोकस करके हमको काम करना है, फिर चाहे हमारी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। जाहिर सी बात है इन्होंने ये सवाल नहीं किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और
आखिर में एक बात कहूँगा और ये बात कह के मैं इस बात को अपने इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि एक पंजाबी में एक कहावत मैंने सुनी थी। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से है कि मुझे लगा कि मेरे घर में आग लगी है, लेकिन जब मैं अपने घर के छत पे गया तो मैंने देखा कि हर घर से धुआं उठ रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं है, सबके साथ। जैसे मैंने कहा, एरिया ऑफ सिचुएशन या एरिया ऑफ सर्कमस्टांस सबके अलग अलग है। तो उस हिसाब से सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और सब वो चीज़ फेस कर रहे हैं। जो बिना सवाल किए इस चीज़ को पार कर जाते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी बात को लेकर बैठे रहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और इस कंप्लेंट के साथ ही जीते रहें, तो शायद हम, जैसे मैंने कहा कि अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने एवरेस्ट फ़तेह कर ली सिर्फ 2 सालों के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो यही सीख मिलती है कि हम बिना ये सवाल किए कोशिश करें कि कभी कि इस तरह की कोई कंप्लेंट ना हो। थैंकफुल रहें गॉड गॉड का, परमात्मा का, कि इन्होंने हमको ये जो जीवन बख्शा है, हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो हम आगे बढ़ें, और बिना ये कंप्लेंट किए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर इस वीडियो से ज़रा भी इस बात का उत्तर मिला हो आपको कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट में आपके कमेंट्स का स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगा अगले वीडियो में जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।